कहानी जादुई आम का पेड़। गांव के किनारे एक घना जंगल था। जंगल में तरह तरह के पेड़ और पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था जो जादुई था। गांव के बच्चे अक्सर जंगल में खेलने आते थे। वे उस आम के पेड़ के मीठे फलों का आनंद लेते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह आम का पेड़ जादुई है। एक दिन छोटा सा बालक रोहन जंगल में घूमते घूमते उस पेड़ के पास आ गया। उसने देखा कि आम के पेड़ के तले एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। बाबा ने रोहन को बुलाया और कहा, यह कोई साधारण आम का पेड़ नहीं है, यह इच्छा पूर्ति करने वाला जादुई पेड़ है। रोहन हैरान हो गया और पूछा, कैसे बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ मांगो तो ये पेड़ तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। रोहन ने पेड़ से कहा, मुझे बहुत सारे आम चाहिए। अचानक पेड़ से ढेर सारे पके आम गिरने लगे। रोहन बहुत खुश हुआ और उसने आम इकट्ठा कर लिए। फिर उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो इसे भूखे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन वह अपने दोस्तों को लेकर आया और पेड़ से कहा, मैं चाहता हूं कि यह पेड़ उन सभी को खाना दे जो भूखे हैं। जैसे ही रोहन ने ये कहा, पेड़ से सिर्फ आम ही नहीं बल्कि तरह तरह के फल और भोजन गिरने लगे। गांव के सभी भूखे लोगों को खाना मिल गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रोहन की प्रशंसा करने लगे। बाबा ने कहा, रोहन, तुमने अपनी इच्छा का सही उपयोग किया है। रोहन ने सोचा, अगर यह पेड़ मदद कर सकता है तो हमें इसे और अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। अब गांव के लोग रोज इस पेड़ के पास आते और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रार्थना करते। पेड़ हमेशा उनकी इच्छाएं पूरी करता। धीरे धीरे इस जादुई पेड़ की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग इसे प्यार और देखभाल से सींचते और इसकी पूजा करने लगे। बाबा ने रोहन से कहा, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा पूरी होती है, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं का सही उपयोग करना चाहिए। रोहन ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। वह बड़ा होकर भी हमेशा लोगों की सहायता करता रहा और वह जादुई आम का पेड़ वर्षों तक गांव की खुशियों का कारण बना रहा। समाप्त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इच्छाओं और शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। असली खुशी दूसरों की मदद करने में है।